नमस्ते प्यारे मित्रों। मंत्र और उसके खतरनाक प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर और हमारे शारीरिक स्तर पर कैसे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्यों होता है हमारे साथ ऐसा। तो इसको इस माध्यम से समझिए। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ इसमें। जैसे बचपन में था, मैंने देखा कि मम्मी चाय बनाती है हमेशा, और मुझे चाय पसंद थी बचपन में, अब तो पसंद नहीं है। तो देखा था मम्मी चाय बनाती है, कुछ कुछ डालती है और बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार मुझे लगा चलो चाय बनाते हैं। घर में कोई नहीं था, तो मैं गया किचन में, मैंने पानी रखा और पानी में काली मिर्च भी डाल दी, उसमें अदरक भी डाल दी, उसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया, उसमें मेथी भी डाल दिया, उसमें दूध भी डाल दिया, उसमें चीनी भी डाल दिया और सब कुछ को मिक्स कर दिया मैंने। तभी मम्मी आ गई। मम्मी कहने लगी क्या कर रहा है तू? मैंने बोला मम्मी चाय बना रहा मैं। मम्मी कहती दिखा कैसे बनाई? तो मम्मी ने देखा और मुझको बहुत मार लगाई। कहती है ऐसे चाय बनाते हैं, चल तुझे मैं बताती हूँ आज चाय बनाना कैसे होता है। ऐसे पानी गर्म करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और बस थोड़ा सा चीज़ डालते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स नहीं करते, उसमें मसाले डालते नहीं हैं, तो हमारी चाय अच्छी बनती है। वही सब कुछ हमारे साथ होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं लोगों को। लोग बोलते हैं कि मंत्र का उच्चारण करो तो ये होगा, ये देवी देवता आ जाएंगे, ये शक्तियाँ मिल जाएंगी, ये सिद्धियाँ मिल जाएंगी, ये कुछ हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुमको खोया प्यार मिल जाएगा, तुमको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। और लोग मंत्र देते जाते हैं और लेने वाले लेते रहते हैं, देने वाले देते जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि मंत्र की शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आपने मंत्र का सही प्रयोग किया तो वो आपको ठीक कर सकता है, पर मंत्रों का गलत प्रयोग करने से वो आपको ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद भी कर सकता है। तो मंत्र देने वाला और मंत्र लेने वाला बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। जो मंत्र ले रहा है उसको ये देखना पड़ेगा, उसको ये जानना पड़ेगा कि मैं किस गुरु के पास जा रहा हूँ, किससे मंत्र ले रहा हूँ। तो आजकल के गुरु भी ऐसे हैं कि वो हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मंत्र दे रहे हैं कि ले जाओ भैया, कि थोक में बिक रहा है मंत्र ले जाओ और तुमको ये सारे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। और लोग ले जा रहे हैं मंत्र को। फिर जब वो मंत्रों की प्रैक्टिस करते हैं, उनको घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो लोग भी ऐसे हैं जो लेने वाले हैं कि उनको लगा कि अच्छा गुरुजी ने मंत्र दिया है, चलो इनका 24 घंटे में इसका उच्चारण करता हूँ, इसका अभ्यास करता हूँ, और लोग लगे पड़े हैं मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। तो मंत्र ऐसा नहीं है कि आपको मंत्र मिल गया और आपका चल रहा है, कंटिन्यूअस मंत्र कर रहे हैं, तो उससे बहुत ही खतरनाक आपको आपके शारीरिक स्तर पर, आपके मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव मिलेंगे उसके। तो होता क्या है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो हर चीज़ की एक लिमिट में हर चीज़ को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास मंत्र है तो आप उसका 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे उच्चारण कर रहे हैं, तो उस चीज़ की भी लिमिट है। जैसे आप इस तरह से समझिए कि 2 तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो संसार में भागे जा रहे हैं, जो धन के पीछे भाग रहे हैं, जो स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, जिन्हें पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। एक दूसरे तरीके के लोग हैं जो भगवान के पीछे पड़े हैं, जिन्हें भगवान देखने हैं, जिन्हें भगवान के बारे में जानना है, जिन्हें सब कुछ प्राप्त करना है, जिन्हें काम नहीं करना है, जिनका दूसरा काम है कि जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिनको मंत्रों के माध्यम से, जिनको ध्यान के माध्यम से कुछ शक्तियाँ अर्जित करनी है, अपने दुखों से निवारण करना है, अपने मन को शांत करना है। तो ये दूसरे तरह के लोग हैं। तो दोनों ही तरह के लोग अतियों में जा रहे हैं। जो धन कमाने वाला है वो बाहर भाग रहा है, और जो दूसरा काम कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है या भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो दूसरी तरफ भाग रहा है। तो इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस होना चाहिए, मध्य का मार्ग होना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मध्य का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो कोई किसी अति पर ना जाए, ना तो इधर ना तो उधर, बीच में जब आप संतुलित हैं तभी आप ज़िंदगी जी पाएंगे। तो आप जब भी मंत्रों का प्रयोग करें, मंत्रों को एक संतुलित मात्रा में करना चाहिए, उनको एक्सट्रीम नहीं करना है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है, खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं
तो एक ख़तरनाक हो सकता है। तो मंत्र का प्रयोग कीजिए, पर उनको सोच समझकर, जान करके कि क्यों मंत्र है, क्या उसके पीछे का है पूरा इतिहास, और गुरु ने दिया है तो क्या है गुरु का, और क्या मैं गुरु से बात कर सकता हूँ जिनसे मैंने मंत्र लिया है। तो नॉर्मली क्या होता है, गुरु ने एक बार मंत्र दे दिया, उसके बाद गुरु गायब हो गए और उनके चेले आपको संभाल रहे हैं। तो चेलों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, क्या चल रहा है, उन्होंने कभी इसका अभ्यास किया ही नहीं है। तो ऐसे गुरु को ढूंढिए जो आपके साथ समय बिता सके, जो आपको बता सके कि नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा चीज़ है, यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये कठिनाई आ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गुरु का होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप मंत्र का अभ्यास करते हैं तो मंत्र का अभ्यास बिना जैसे यूट्यूब से देख लिया या कहीं से पढ़ लिया या किसी ने बता दिया कि ऐसा मंत्र करो, हुईम क्रीम रीम, ये सब मंत्र करो, इससे आपका चक्र जागृत हो जाएंगे या आपको कुंडलिनी जागृत हो जाएगी या ये सब हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ इससे जागृत होगा आपकी कुंडलिनी भी जागृत होगी, आपके चक्र भी जागृत होंगे, पर उसका भयंकर परिणाम आपके सामने आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये मेरी बात नहीं है, जो मेरे क्लोज काफ़ी मित्र हुए हैं जिन्होंने मंत्रों का प्रयोग किया और अभी उनकी स्थिति 5-6 साल से वो इसी पूरी तरह से उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। उनको नींद नहीं आती है, उनको भूख नहीं लगती है, उनको तरह तरह की कहीं पर पेन हो रहा है, कहीं पर शक्ति हो रही है, कहीं पर कुंडलिनी का प्रभाव हो रहा है। तो पूरी तरह से उनका फोकस बिगड़ गया है, पूरा उनकी ज़िंदगी एकदम गड़बड़ा गई है। तो ये मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनने मंत्र का इस तरह से प्रयोग किया है। तो मैं आप सबको एक वार्निंग, एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि मंत्रों का अगर आप प्रयोग करते हैं, अगर आपने किसी से दीक्षा ली है मंत्र की, तो उससे बात कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि मंत्र क्या है, और अच्छी तरह से डिटेल में। ऐसा नहीं कि मंत्र मिल गया आपको बस ओम फट स्वाहा सब कुछ हो गया, पर उनका एक साइंस है, हर चीज़ का एक साइंस है, हर चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आप उस चीज़ को समझेंगे, उस चीज़ को जानेंगे, तब आप उस चीज़ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। और ऐसे ही नहीं एकदम से कूद जाना है कि नहीं आज मंत्र मिला मुझको और अब आज से मैं 10 घंटे उसका अभ्यास करूँगा, तो आप अपने आप को पूरी तरह से बिगाड़ लेंगे। तो संतुलित मात्रा में कीजिए, ना किसी चीज़ की अति, ना किसी चीज़ का कम्प्लीटली ख़त्म करना है। तो हर चीज़ को एक बैलेंस मात्रा में करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होगा। तो इसी तरह मंत्र का आप प्रयोग कीजिए। मंत्र अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पर अगर सही तरीके से उनका प्रयोग किया जाए तो, नहीं तो आपको बहुत बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी मेरी आज की बात। तो इस चीज़ में सावधानी रखिए, थोड़ा सा जानिए, समझिए, और चीज़ों को ऐसे ही मत फॉलो करने लग जाइए। किसी चीज़ को उसको जानिए, समझिए, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का आभार, धन्यवाद।